पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। साहब हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार। हमारे पिताजी का फोन आया 11:15 बजे। कहने का बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम है, तो अकेले जा, होने वाली बीबी को पसंद कर और शादी फाइनल। मैं नहीं जा पाऊंगा, पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। तुम कुछ लेके चले जाना। हम साहब उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, बना के खुद पहन लिया है। हम सारे कवियों को लालच दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने वादा किया है जो ज्यादा जमेगा उसको एक एक नोट निकाल के वो देंगे। मेरा नंबर देर में आया है, लेकिन मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। थोड़ी देर बाद आप भी मान जाओगे, एक बार ताली बजा के मुझे शुरू कर दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ साहब। सुनील व्यास जी तो आपके शहर के घर के स्टार कवि हैं, सुपर स्टार कवि हैं, इतने बड़े कवि हैं, कितने लोग इन पर मरते हैं। लड़कियां तो इतनी मरती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने गिफ्ट आते हैं सुनील भाई साहब के यहाँ, और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते हैं कि सुनील व्यास जी खुद नहीं गिन पाते। तो हमने भी अपने मोहल्ले वाली से कहा कि हमने कहा सब लोग अपने प्रेमिकाओं के यहाँ, अपने प्रेमी के यहाँ इतने गिफ्ट भिजवाते हैं, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। सर उसने हमारे यहाँ पुलिस भिजवा दी। यह है हमारा उत्तर प्रदेश। हम अगर किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। मान लीजिए सुनील व्यास जी कह दें तो स्टार कवि, तो वहाँ से जवाब आता है, यहीं से मुझे शुरू कर देना कि आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूँ मैं, दिखने में कश्मीर हूँ मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हाँ ये भाई से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा। इधर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मैं, हाँ इधर के लोग बिल्कुल फिट हैं और फिट होना भी चाहिए। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में भी 6 बजे के बाद लोग फिट ही हो जाते हैं। बहुत तारीफ कर रहे थे कि ये भैया राजस्थान में आए हो, राजस्थान सबसे अच्छा है। मैं मानता हूँ राजस्थान सबसे अच्छा है, वीर भूमि है। हमें बता रहे थे राजस्थान में विकास होता है, हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश आइए, वहाँ विकास दुबे होता है। मैं उसी का मौसी का लड़का हूँ, तो बड़ा प्यार से मुझे सर सुन लीजिएगा। इधर कांग्रेस वाले बैठे हैं, इधर बीजेपी वाले, मैं सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में शहर है कानपुर। दुनिया के किसी भी शहर में आप चले जाइए सर, पर आपको कानपुर इतना विचित्र शहर कहीं नहीं लगेगा। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ पे लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए, आप कभी आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी शहर से आया हूँ। नेता सर हमारे यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, इधर के भी नेता बहुत अच्छे हैं, इधर के भी अच्छे हैं। नेता हमारे उत्तर प्रदेश के भी बहुत अच्छे हैं। अभी मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। ताली बजाइए जोरदार, आप थोड़ी ताली आली बजाते रहेंगे। देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो साहब मैं उसी कानपुर से आया हूँ। मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये कर दिया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। एक बार मेरी घड़ी खराब, मैं कानपुर उतरा तो लड़के से टाइम पूछा। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? कहने का भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, हम बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने का भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम इसको प्यार करते हैं, हम इसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो ये हमारा सब उत्तर प्रदेश है। हाँ हासिम भाई अभी आए, पाकिस्तान को सबको निपटा के चले गए।
ऐसा है, पाकिस्तान को हम लोग हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं। अभी जब नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा भैया यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं यार, इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान इतना बड़ा, भाला इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकता है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। स्वागत। पहले सुन लीजिए, हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। वाह। कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। क्या बात है। ऐसे सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। इधर कांग्रेस के लोग बैठे, इधर भाजपा के लोग, मैं सबको प्रणाम करता हूं। सर मैं एक शो करता हूं लपेटे में नेताजी, तो इधर कांग्रेस वाले बैठते हैं, इधर भाजपा वाले बैठते हैं। उल्टा कर दिया आप। अच्छा इधर बैठे हैं क्या? अभी हालांकि चुनाव आने वाला, इधर वाले इधर कब आ जाएं? क्या बात है, बढ़िया टिप्पणी है। अरे इधर वाले इधर कब आ जाएं? भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। तो मैं जिस शो में आता हूं इधर बैठते हैं भाजपा वाले, इधर के बैठते हैं कांग्रेस वाले, दोनों में डिबेट होती है। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने 5 साल में हिंदुस्तान को बदल दिया, हमने बहुत कुछ किया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया। वो डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में मजा आ जाए तो ताली बजा के मुझे बताइएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, व्यंग्य की पंक्तियां हैं, अगर आपको अच्छा लगे। मुझे मालूम है अगर व्यंग्य यहां नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। ऐसे ही सुन लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो सब ये होता है, सारे भाजपा कांग्रेस वाले। अच्छा हमसे लोग पूछते हैं कि ये भाजपा पूरे राज्य में जीत क्यों रही है, कांग्रेस हार क्यों रही है? ये पूरे देश में कारण किसी को नहीं मालूम, केवल मुझको मालूम है। असल में ऐसा कि देखिए हमारे कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे भाजपा की सरकार है, वहाँ पर योगी जी की सरकार है। योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। मैं कानपुर में साहब एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से स्वागत। आइए सर। सर कह रहे 15 लाख नहीं आए हैं। हमने कहा उसकी किस्तें तो आ गई माले में अभी, भैया कि धीमे धीमे वो भी आएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो सब मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? अच्छा। तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। अच्छा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। अब ठीक है। हमने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। ये तो हाँ, तो आज मास्टर भी बड़े होशियार होते हैं भाई साहब। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तमाम हम लोग वहाँ कवि सम्मेलन करते हैं। तो सर मैं आपको बता दूं, हम लोग सारी विधा के कवियों को बुलाते हैं। ये सुनील व्यास जी कहते हैं यार तुम उत्तर प्रदेश वाले वीर रस के कवियों को क्यों नहीं बुलाते? तो हमने कहा भैया उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी इतनी वीरता है कि हमको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ नेताजी। एक दिन सुबह यादव जी 7 बजे मेरे घर आ गए। कह लगे पांडे जी आप तो लाफ्टर शो में आते हैं, लपेटे में नेताजी में आते हैं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमको डिस्कवरी चैनल जाना है सुबह 7 बजे। हमने कहा 7 बजे डिस्कवरी चैनल क्या करोगे? कहने लगा पंडित जी हमको शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा शेर के साथ कोई सेल्फी लेता है? तो उसने कहा क्यों, मोदी जी तो जा सकते हैं। आपको याद है ना कुछ दिनों पहले गए थे, कि मोदी जी जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो अगर इंसान है तो हम भी इंसान हैं। हमने कहा बेटा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके पर चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है। भाई साहब हमको जाने दो। वो यादव जी गए और उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 1 अप्रैल को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसका संचालन सुनील व्यास जी कर रहे हैं। तो एक बार सुनील व्यास जी के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए।
तो सर मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां पर प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है। मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से इतना दूर हो चुका हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने सबसे ज्यादा कुटाई किसी की जो प्यार करने वालों की। हमारे उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी सर तो 12 प्रेमिकाएं थी मेरे पास। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया क्योंकि सबसे ज्यादा कूटे गए प्यार करने वाले। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा दूर इसलिए रहता हूं सर, लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। लड़कियों की बीमारी होती है भाई साहब, लड़कियों की एक बीमारी और होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूं। अच्छा तुम भी हमारी बिरादरी के लग रहे हो, तो मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूं। तो अच्छा दूर क्यों रहता हूं? मैंने 4 लाइन लिखी, मजा आ जाए तो फिर आप ताली बजाना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। इसी चक्कर में मैं साहब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा लोग ये सही कहते हैं सुनील भैया कि नाम में कुछ नहीं रखा है, ये बात हम नहीं मानते थे पर ये बात सही है, नाम में कुछ नहीं रखा है। अब मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर 2.5 साल हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो सर उसने भी हमको अंधेरे में रखा। नाम में कुछ नहीं रखा। भी ये लड़कियों के देखिए, लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई डियर, माई हनी बेबी, माई डार्लिंग करती ना, माई जानू। हम लड़कों की मजबूरियां देखिए, लड़कियों के नाम सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। तो साहब हम लोगों के साथ तो यही होता है। अभी 2 महीने पहले मैं दुबई एक मुशायरे में गया तो हमारी वाली ने हमको फोन किया। अच्छा ये बार बार हमारी वाली इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लगे मेरे पास कोई है, तो उसने हमको फोन किया, कहने लगे हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे एक काम करना हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब इसीलिए कोई नहीं टिकता है। इसलिए हमने एक सबक लिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उससे आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं हमेशा इसलिए भाई दूर रहता हूं। अच्छा लड़कियां, नहीं सही बता रहा हूं मैं आपको। असल में लड़कियां जो होती सर बड़ी इमोशनल होती, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार एक लड़की लाड़ में आ गई, उसने हमको फोन किया, कहने की सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? ताली जोरदार बजाइए एक बार। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, समय सही बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं जब लाफ्टर का मैं अभी जब मैं शो कर रहा था तो हमको मिल गई सपना चौधरी, कहने के तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, तुम्हारे यहाँ तो प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है, कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई। स्वागत। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो। पांडे? मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पांडे ले चलो, यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। ये हमारे साथ होता है सर। हमारे साथ तो इतनी दिक्कत है कि कोई प्रेमिका नहीं टिकती है। मैंने इस पर भी 4 लाइन लिखी, कहने का सलीका अच्छा लगे तो आप फिर ताली बजाना। एक प्रेमिका को बांट कर ले गए सर, इधर से एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर परिषद वाले उसे भी काट कर ले गए। तो मैं इसी चक्कर में साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों को लोग साहब आधा पागल समझते हैं। हमारे घर पे रिश्ते आते हैं, ये पता चलता लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। आदरणीय सत्तन जी बैठे हैं, देश के सबसे बड़े कवि हैं। जितने बड़े कवि हैं सत्तन जी, उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, हाथ देख लेते हैं। जब मेरी कई बार शादी कैंसिल हुई तो हमने दद्दू को हाथ दिखाया। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी?
कहने के बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। अच्छा, रिश्ते हमारे घर पे आते हैं, क्या बात। पता चल गया लड़का हाथ कभी रिश्ते वहीं से। तो एक रिश्ता हमारे एक दिन तय हो गया। मेरे कानपुर के बगल में लखनऊ है, तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। साहब हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार। हमारे पिताजी का फोन आया 11:15 बजे। कहने का बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम है, तो अकेले जा, होने वाली बीबी को पसंद कर और शादी फाइनल। मैं नहीं जा पाऊंगा, पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती बेटा। पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। तुम कुछ लेके चले जाना। हम साहब उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते हमारे कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। सुनील भैया से पूछ लीजिए, मनोज भाई से, हासिम भाई से, सारी लोग बारात आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, 4 साल पहले वाला, सेमीफाइनल। हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? साहब नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? बढ़िया भाई, बढ़िया 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 भाई। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे, इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, हमको अपनी बीबी को विदा कराना है। कहने लगे बेटा ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। तब से साहब हम बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ताली बजा सकते हैं एक बार जोरदार आप लोग। बहुत अच्छा, आप सुनना है आप। हमारे हासिम भाई बहुत अच्छा पढ़कर गए, वंदे भारत और भारत माता की जय करा कर गए। हेमंत भाई एक छोटा सा, वो IIT वाला हमारे सुनील भैया का एक आदेश है, ये टिकटॉक पे पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत वायरल हुआ, आप तक पहुंचा होगा। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो? तो सर मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे मेवाड़ को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। स्वागत। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद तो SSC करते हैं, IIT करते हैं। हम IIT की तैयारी करने लगे। सर हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। अब हिम्मत हो तो साहब प्यार करके दिखा देना। तो ये सब हमारे साथ होता है। व्यंग्य की एक कविता, दद्दू सत्तन जी बैठे हैं इंदौर में। जब उन्होंने पहली बार इस व्यंग्य को सुना तो मुझे आदेश किया कि बेटा इस कविता से समापन किया करो। छोटा सा व्यंग्य है। नेताओं की बात हो रही थी। जब नेता रैलियों से भारत माता की जय कहें और खालिस्तान का गुणगान करें, हमारे सैनिकों पर उंगली उठाएं, तो मेरे छोटे से व्यंग्यकार ने एक छोटा सा व्यंग्य लिखा।
पहली बार मेवाड़ पर आया हूं, अगर आपने पास कर दिया तो देश के अन्य मंचों पर पढ़ूंगा, आपने नहीं पास किया तो आज के बाद मैं कहीं नहीं पढ़ूंगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, वाह बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं वाह। और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। इस कविता को मैं सत्तन दद्दू के चरणों पर भेंट कर रहा हूं। स्वागत। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या बात है, क्या बात। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उस कवि का जवाब सुनिएगा, अगर लगे ये पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की ये रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। वाह वाह वाह।